हे व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में रोज़ की तरह। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी रोज़ की शुरुआत अभी फ़िलहाल जो है वो किचन के रूटीन के साथ ही हो रही है। और यहाँ पर मैं लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी दोनों साथ साथ ही करती हूँ डेली। हालाँकि बच्चों के जो है एग्ज़ाम हो चुके हैं तो उनका स्कूल जो है अभी ऑफ चल रहा है, और इसमें मेरे जो है बेनिफिट भी है, बच्चों का स्कूल ऑफ है और नहीं भी, दोनों तरह की बात है। जैसे कि अभी बेनिफिट तो यह है कि चलो अभी मुझे बच्चों का जो है मेरे ऊपर पढ़ाई का इतना बर्डन नहीं है, तो अभी उन्हें थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेने दिया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और अभी जो है अब रीएडमिशन होगा, उसके बाद सिलेबस वगैरह आएगा, कोर्स वगैरह आएगा, तब बच्चे जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से जो है मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाता है पढ़ने के लिए, नहीं तो फिर बीच बीच में उन्हें भी देखना होता है। लेकिन एक थोड़ा सा वीक पॉइंट ये है कि जब बच्चे घर पर रहते हैं ना, भले ही बच्चे घर पर रहो, लेकिन तब जो है काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है सुबह के टाइम में, क्योंकि बच्चे जो है परेशान करते ही हैं, थोड़ा लेट तक उठते हैं, फिर वही है उनका नाश्ता खाना पीना, उनको नहलाना, तो वो सब चीज़ें जो है थोड़ा लेट हो जाती है। तो इस वजह से जो है थोड़ा काम करने का जो शेड्यूल है ना वो थोड़ा चेंज हो गया है। तो बस यही है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सुबह के टाइम मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है काम का, हाउस होल्ड वर्क का। अदरवाइज़ शाम तक फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती। अगर मैंने 12 बजे अपना काम ख़त्म कर लिया, घर के सारे काम, तो फिर आप ये समझिए कि सुबह वो दोपहर के 12 बजे से शाम के 7 बजे तक मेरे ऊपर कोई इतना प्रेशर नहीं होता कि मुझे काम करना है। बस एक ही काम है पढ़ने का, और छोटे मोटे बीच में होता है, बच्चों को शाम को दूध दे दिया, अपने लिए चाय बना ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो पढ़ाई तो खैर मेरी चल ही रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बीच में जो है अभी डिस्टर्ब हो ही रहा है। जैसे कि अभी आपको पता है कि हम शादी में गए थे, तो वहाँ पर भी जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। और अभी जो है आप लोग मुझे कुछ दिन बाद जो है एक नेक्स्ट जो है फंक्शन अटेंड करते हुए फिर से देखेंगे, क्योंकि वो हमारे घर में ही फंक्शन है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरे मायके में। और तो इस वजह से जो है वहाँ पर जाना भी मुझे होगा, ज़रूरी ही जाना है, क्योंकि फंक्शन बिल्कुल घर का है, तो हमें वहाँ पर पहले ही जाना होगा। और आपको शायद पता भी हो, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जो है गांव में रहते हैं, तो मम्मी पापा जो है इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकते, तो सारी तैयारियां जो है वो हम बहनों को ही करनी होती है। शॉपिंग वगैरह कुछ भी हो तो वो सब कुछ हमें ही करना होगा, तो इसलिए जाना होगा पहले ही, और करना ज़रूर होगा। ये नहीं कि बिना जाए, हम कितना भी सोचें कि नहीं जाएंगे, लेकिन बिना जाए तो काम चलेगा ही चलेगा नहीं, क्योंकि मम्मी पापा हमारे इतना जो है काम का प्रेशर क्या है, बस यही बाहर से जो काम होते हैं ना, शादी वाला घर हो जाता है, शॉपिंग वगैरह, ये सब चीज़ें वो जो है नहीं कर सकते, तो वो सब हमें ही देखना है, इसलिए मुझे पहले ही जाना होगा। और मेरी बहनें भी जाएंगी, और हम सब मिलकर जो है फिर वो सब काम करेंगे। तो आप कुछ दिन बाद देखोगी, जब मैं जाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ही करूंगी। तो इस तरीके से जो है हाउसवाइफ का जो है डिस्टर्ब तो होता है, मैं मानती हूँ, आप लोग कहते हो, बीच बीच में ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है, हमें बाहर आना जाना भी होता है, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि हम घर परिवार वाले आदमी हैं, तो हमें ये तो होता नहीं कि हम सब कुछ छोड़ के जो है बस पढ़ने के लिए बैठे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि उनको भी देखना ज़रूरी हो जाता है, उनको अटेंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और देखो, ये भी एक लाइफ है, और लाइफ में इस तरह की जो हमारे घर में फंक्शन प्रोग्राम होते हैं, तो इनको भी हमें इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये वो यादगार पल होते हैं जो एक बार चले जाते हैं, फिर कभी लौट कर नहीं आते। बस हमें उनकी जो है यादों को ही संजो कर रखना होता है। तो इसलिए डिस्टर्बेंस तो होता ही है पढ़ाई में, इतना भी आसान नहीं होता एक हाउसवाइफ का पढ़ना। जैसे कि आप लोग मुझे कमेंट्स भी करते हो कि दीदी आप तो अकेले रहते हो, इसलिए आप अपनी पढ़ाई कर लेते हो, और हमारे साथ जो है सास ससुर रहते हैं, या मतलब नंद पूरी फैमिली रहती है, तो हमें जो है डिस्टर्ब होता है। मैं मानती हूँ उन चीज़ों को, कि परिवार वाले बंदे के साथ में और अलग रहने में थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आपको करना है तो आपको ना कुछ कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी होगी, और उनको सामने वालों को भी ये रियलाइज़ कराना होगा कि हम कुछ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको भी जो है हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस पर हमारा फ्यूचर टिका हुआ है, हमारे फ्यूचर का सवाल है, तो आपको जो है हमारा साथ देना चाहिए। और अगर उन्हें आपकी थोड़ी भी फिक्र है, या आपकी वो थोड़ी सी भी केयर करते हैं, तो ऐसी बात नहीं, वो आपके इस काम में आपका साथ देंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे, आपको इतना डिस्टर्ब भी नहीं होने देंगे। और अगर उनको आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, वे इतने केयरलेस हैं कि आपकी परवाह ही नहीं करते, तो फिर आपको ही क्या उनकी परवाह करनी, फिर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स इस तरीके भी आते हैं, कई बार ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं कि आप तो घर तोड़ना चाहती हैं, ऐसे कहती हो कि आप मत सुनिए जब आपको कोई पढ़ना नहीं देता। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ, अगर सामने वाला बंदा आपकी केयर करता है, उसको आपकी फ़िक्र है, वो आपसे प्यार करता है, तो आपको थोड़ा तो सपोर्ट ज़रूर करेगा।
जब आप अब आप ही सोच के देखिए, जब हम लोग दूसरे का घर छोड़कर यहाँ पर आ गए हैं ससुराल में, और हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके साथ उनके लाइफ स्टाइल को अपने लाइफ स्टाइल में बदल लिया है, तो फिर वे हमारे जो है थोड़ी सी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। उनके अकॉर्डिंग चलना, पहनना, उठना सब कुछ हमने जो है उनके अकॉर्डिंग कर दिया है, तो फिर क्या वे हमारी थोड़ी सी भी हेल्प नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा जो है पढ़ने के लिए टाइम नहीं दे सकते। अगर वो इतना भी नहीं करेंगे तो फिर क्या ही उनकी सुननी। फिर तो कहते हैं ना कि जुल्म करने वाले से सहने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसलिए जितना हो सके उतना ही किसी की सुनिए और सहन करिए, नहीं तो ज़्यादा किसी की सहन करना और सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस बात को जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, आपको भी जो है अपने दिमाग में बैठा कर रखना चाहिए कि एक अनमैरिड लाइफ में और एक मैरिड लाइफ में जो है बहुत सारा डिफरेंस आ ही जाता है। इसलिए बिल्कुल भी हमें जो है कोई काम ना करने दे, या बिल्कुल हम जो है घर के काम किए बिना अपनी स्टडी को कर ले, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। हर हाउसवाइफ को जो है काम करते हुए ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना होता है, और आपने देखा भी है। और डिस्टर्बेंस तो जो है बीच बीच में थोड़ा बहुत आता ही है, जैसे कि आप मुझे भी देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया। अब हमारा शादी में जाना हुआ, फिर से जाना होगा, तो डिस्टर्बेंस होगा। उससे बेटर है कि हम पहले से ही अपनी तैयारी को इस तरीके से लेके चले, ताकि अगर हम इधर उधर कहीं जाए या हमारा एक दिन पढ़ाई ना भी हो, 2 दिन ना भी हो, तो फिर हमें अफसोस ना रहे। हम अपनी कंटिन्यूटी पहले से ही बना कर रखें। अभी हमारे पास टाइम है तो हम अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है हमें कहीं जाना है, तो वहाँ हम 2-4 दिन पढ़ाई नहीं कर पाए, तो हमें अफ़सोस ना हो कि हाँ हम नहीं कर पाए। तो इसलिए जो हमारे पास आज टाइम है प्रेजेंट में, उसका बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करें, क्योंकि आने वाले टाइम का ये भी नहीं पता होता कल का, कि कल क्या होगा, और फिर जो है हमारा कितना टाइम किधर जाने वाला है और कितना वेस्ट होने वाला है। तो आज आप जब प्रेजेंट में हो तो उसका अच्छे से यूटिलाइज़ करें, बहुत अच्छे से करें। और मैं भी कोशिश करूँगी कि जब जो है मैं जाऊँगी घर पर, तो मैं 1-2 बुक अपने लेके जाऊँगी वहाँ पर, जितना पॉसिबल हो पाएगा। ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई करूँगी अपनी, क्योंकि हम लोग पहले ही जा रहे हैं। अगर 1-2 दिन की बात होती तो फिर मैं नहीं लेके जाती अपनी बुक, और हम इतने पहले जा रहे हैं, कम से कम हम 10-15 दिन पहले पहुँच ही जाएंगे। तो फिर जो है मुझे बुक लेकर जानी होगी, जितना मैं पॉसिबल हो पाएगा वहाँ पर पढ़ाई करूँगी। और बाकी तो हमारा ज़्यादातर टाइम जो है जाने वाला है काम में ही, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी डीमोटिवेट मत हुआ करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं लाओगे, तब तक आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।